रात के गहरे सन्नाटे में तालाब का किनारा डरावना नजर आ रहा था। आलोक, जो कि पेशे से इंजीनियर था, एक खंभे पर चढ़कर सीसीटीवी कैमरा लगाते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब को इतनी रात क्या सनक सवार हुई या कैमरा लगाने की, और यह काम सुबह भी हो तो सकता था ना। वैसे भी रात भर में यहाँ से कौन ही गायब हो जाता। इंस्पेक्टर राजेश का तत्काल अरमान था, इसीलिए आलोक को अकेले ही आना पड़ा। तालाब के बारे में गांव भर में अफवाह फैली थी, लोग वहां से गायब हो रहे थे। पुलिस सीसीटीवी के कैमरे की मदद से देखना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। फिर आलोक ने आखिरी स्क्रू कसते हुए कहा, यह तो हो गई फिटिंग, अब बाकी का काम नीचे उतर कर हो जाएगा। वह खुद से ही सारी बातें कर रहा था कि अचानक उसे तालाब के पानी में किसी के होने का एहसास हुआ। तालाब के पानी में इतनी रात को कौन हो सकता है? आलोक ध्यान से देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे सामने से तेज रफ्तार से आती हुई एक बस नजर आई, जिसकी रोशनी से आलोक की आंखें चुंधिया गई और देखते ही देखते बस अपना नियंत्रण खोते हुए उस खंभे के एक भीषण टक्कर में आलोक की चीख कहीं दब गई। कुछ देर बाद जब आलोक को होश आया तो उसने देखा कि वह तालाब के पानी में गिरा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके अगल बगल कोई और भी है। आलोक बेहद डर चुका था। वह कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वह तालाब के पानी से बाहर निकले, मगर उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। किसी ने उसे पानी के अंदर पकड़ रखा था। आलोक किसी तरह कोशिश करता हुआ लगभग किनारे तक पहुंचने ही वाला था कि तभी पानी के अंदर से किसी ने उसे खींच लिया। उसकी चीख से इलाका गूंज गया। पानी के अंदर से हवा के बुलबुले बाहर निकल रहे थे, मगर आलोक बाहर न निकल पाया। अगली सुबह तालाब के किनारे इंस्पेक्टर राजेश जांच पड़ताल करने पहुंचे थे। उनके आसपास गांव के ही कुछ लोग भी खड़े थे। खंभा गिरा हुआ था जिसमें लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह से टूट चुका था। फिर इंस्पेक्टर राजेश चारों तरफ देखते हुए बोले, खंभा टूट कर गिरा है, सीसीटीवी कैमरा लगा तो है पर पूरी तरह से टूट चुका है, बाकी तो यह कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब सवाल यह है कि आखिर आलोक का बच्चा कल रात से कहाँ गायब है। तभी गांव के मुखिया इंस्पेक्टर राजेश के सामने आते हैं। बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इंस्पेक्टर साहब, उस घटना के बाद से यह तालाब भूतिया हो गया है। पहले वहाँ 3 लड़कियां, फिर मैतों की बकरियां, गांव का धोबी और अब यह आलोक, सभी रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं जिनका कोई पता नहीं। हमें यहाँ शांति पाठ कराकर इस तालाब को घेराबंद कर देनी चाहिए, वरना लोग गायब होते रहेंगे। मुखिया सुझाव देने के साथ साथ किसी घटना का जिक्र करना चाहता था, मगर इंस्पेक्टर राजेश ने उसे डांटते हुए चुप कर दिया। मुखिया जी, यह बिहार का मधुबन है, अपनी संस्कृति और कलाकृतियों के लिए मशहूर है। ऐसी अफवाहों से यहाँ का नाम बदनाम ना करिए। कुछ नहीं, इस तालाब में अच्छा होगा आप अपनी बकवास कहानी की सुकन्या सुनाइए। मुखिया चुप हो गया। फिर इंस्पेक्टर राजेश ने पूरी तरह से तहकीकात की, मगर आलोक का कोई पता नहीं चला। इस घटना के कुछ रोज गुजर गए। इंस्पेक्टर राजेश देर रात अकेले थाने में बैठा हुआ फोन पर किसी से बातें कर रहा था। जी सर, हमने हर तरीके से खोज भी की, मगर लोग कहाँ गायब हो रहे हैं पता नहीं चल रहा है। मगर उस आलोक के फोन का लास्ट लोकेशन हमें मिल जाए तो कुछ मदद हो जाए। इंस्पेक्टर राजेश फोन पर बात कर ही रहे थे कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे बाहर कोई हो। कौन है वहाँ? अंधेरे में सामने आओ। पहले तो अंधेरे में खड़े उस साये में कोई हलचल नहीं हुई, मगर जैसे ही राजेश ने आगे बढ़ना चाहा, वह सामने आ गया, जिसे देखकर राजेश चौंक पड़ा। यह कोई और नहीं बल्कि आलोक था, पानी में भीगा हुआ, जो कि बिल्कुल सफेद पड़ चुका। आलोक की ऐसी हालत देखकर राजेश ने पूछा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा आलोक, और तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे? मुझे रिपोर्ट लिखानी है, हादसा हुआ है, मदद
चाहिए। इंस्पेक्टर साहब आलोक का बढ़ता हुआ जीता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से मुड़कर जाने लगा। इंस्पेक्टर राजेश उसके पीछे चल पड़ा था। तालाब की ओर बढ़ते आलोक और इंस्पेक्टर राजेश अंधेरे में कहीं गुम हो जा रहा था। आलोक अंधेरे में तालाब के पानी में उतरता जा रहा था। इधर इंस्पेक्टर राजेश के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। तालाब के ढलान से नीचे उतरते हुए जो चिल्लाया, बहुत हो गया आलोक, ठहर जा वरना गोली मार दूंगा। आलोक फिर भी नहीं रुक रहा था। इंस्पेक्टर राजेश ने आलोक को वार्निंग देने के लिए अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। तभी उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ कर रखा हो, मगर अंधेरे में उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे कीचड़ में धंसता जा रहा था। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है इधर? गांव में रात के वक्त गांव का मुखिया अपने बंगले में बैठा हुआ उल्का पी रहा था। तभी उसके कान में गोली चलने की चीखने की आवाज पड़ी। उसके मन में शक बैठ चुका था कि तालाब के किनारे कुछ तो गड़बड़ थी। फिर मुखिया अपने दो साथियों के साथ उसी वक्त तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के किनारे पहुंचकर मुखिया ने अपने दोनों साथियों को इशारा किया और खुद भी ढूंढने में लग गया कि आखिर तालाब के किनारे था कौन। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उन्हें इंस्पेक्टर राजेश मिल गया, जो तालाब के किनारे ही कीचड़ में धंसा था। वह बहुत बुरी हालत में था, मगर उसकी सांस अभी भी चल रही थी। वो उसे वहां से निकाल ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ जैसे उनके पास कोई हो, मगर नजर नहीं आ रहा था। मुखिया ने घबराते हुए अपने साथियों से कहा, जल्दी यहाँ से चलो। इस घटना के कुछ घंटे बाद इंस्पेक्टर राजेश एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसके पैर पर कई जख्म थे और उसका इलाज गांव के ही एक डॉक्टर साहब कर रहे थे। मुखिया और उसके परिवार वाले डरे और घबराए हुए। तभी मुखिया के एक साथी ने पूछा, मुखिया जी, आखिर वो तालाब भूतिया कैसे हो गया? इसके पीछे क्या कहानी है? इस घटना को सभी गांव वाले जानते हैं, पर इसे मानने से सभी इनकार करते हैं, जैसे कि आपके इंस्पेक्टर साहब कर रहे थे। दरअसल बात आज से 1 साल पहले की है। रात के अंधेरे में यात्रियों से भरी एक बस तालाब के बगल से गुजरती हुई नियंत्रण से बाहर होकर तालाब में गिर गई। लोग डूबकर मर रहे थे और गाँव वालों को मदद के लिए पुकार रहे थे, मगर काफी देर के बाद भी गांव से कोई भी मदद नहीं पहुंची। 2 लोग जिंदा बच गए थे, जो गांव में आकर हर घर का दरवाजा खटखटा रहे थे ताकि वहां कोई मदद पहुंचे। मगर जब तक लोगों ने उनकी बातें सुनी और तालाब तक पहुंचे, उनकी आत्माएं आज भी तालाब के पानी में है और मधुबन गांव का यह तालाब तब से भूतिया है। मुखिया ने तालाब की सच्चाई अपने दोस्तों साथियों को बताई। उनको यकीन हो चुका था कि मधुबन गांव का तालाब एक घटना के बाद से भूतिया हो चुका था। लोग अब रात या फिर कड़ी दोपहर में वहां जाने से कतराते थे और तालाब के बारे में बातें करने से भी कतराते थे। इस घटना के कुछ महीने बाद इंस्पेक्टर राजेश को तो होश आ चुका था, मगर उसने तालाब के पास उस दिन कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देता था और अक्सर एक ही बात दोहराता था, तालाब में हादसा हुआ है, मदद चाहिए, मदद।